So the picture we often imagine of the resurrected Christ तो जो एक तस्वीर हम कल्पना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे हैं उनके विषय में is the glorious body with a blazing light, वो एक महिमा में एक शरीर और बहुत ही रोशनी वाला तस्वीर, and the body, because we believe in the bodily resurrection, और जो शरीर जैसा हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ जीवित हुए, we imagine that it was set to factory settings. It was set like we take our devices and we put it on factory settings as it was made in the factory. हम ऐसी कल्पना करते हैं कि मानो रेजरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो फैक्ट्री सेटिंग्स की तरह एकदम नया हो गया था. So we think this glorified body of Jesus Christ, इसलिए हम सोचते हैं कि जो महिमा में जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, that should have erased all the memories and scars of the cross and sufferings. तो हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो भी प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जो घाव थे और दाग थे वो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाने चाहिए थे. We believe, or we want to believe, that the resurrection must have scrubbed away everything to do with the cross and the suffering. तो हम ऐसा विश्वास करते हैं या हम ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो उनके मृतक शरीर के साथ ही उनके घाव दूर हो जाने चाहिए थे, निशान जो दाग थे वो दूर हो जाने चाहिए थे. We imagine, because Jesus now has a glorified resurrected body, और हम कल्पना करते हैं अब प्रभु यीशु मसीह के जो पुनरुत्थित जी उठा जो उनका जो शरीर है उसके बाद there is no way that he can suffer anymore. और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि वो फिर से दोबारा परेशान हो, दुख भोग में से होकर निकले. But also the memory or anything that was to do with the cross and the suffering must also be cancelled out completely. और या जो भी जो यादगार है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की, दुख भोग की, वो पूरी तरह से निकल जाए या हटा दी जाए या मिटा दी जाए. As a follower of Jesus Christ, this is what we want, this is what we imagine, this is what we wish. और प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते हम ऐसा सोचते हैं और हम ऐसा कल्पना करते हैं, ऐसा चाहते हैं. But the scriptures, my dear friends, tells us a completely different story. परंतु मेरे मित्रों, पवित्र शास्त्र हमें बिल्कुल भिन्न एक कहानी बताता है. There is a profoundly different picture of the resurrected Christ given to us in the Gospels. और प्रभु यीशु मसीह की जो एक तस्वीर सुसमाचार में हमें दी गई है वो बिल्कुल भिन्न है. So the picture that we get from the Gospels, इसलिए जो तस्वीर हमें सुसमाचार से मिलती that है when Jesus rises from the dead, कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठते हैं, he does not erase the wounds of his suffering and pain. तो प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर से जो एक याददाश्त है उनके दुख की, उनके घावों की, उनके निशानात की, Jesus keeps the scars of his suffering. प्रभु यीशु मसीह अपने घाव के जो निशान है, जो दाग हैं, उनको रखे रहते हैं. God did not erase the wounds in the glorified body of Jesus Christ for some reason. और किसी कारणवश परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर से उन घावों को, घाव के दागों को, निशानों को नहीं मिटाया. And the main reason being, और जो खास कारण है that God doesn't erase your story, my story. कि परमेश्वर मेरे और आपकी कहानी को खत्म नहीं करता. Rather, he redefines it, he redeems your story. वो हमारे कहानी को मिटाते नहीं, खत्म नहीं करते, लेकिन उसको एक नया रूप देते हैं. So when Jesus appears to his disciples, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के सामने प्रकट होते हैं, the first thing he brings to their attention, जो पहली बात जो उनके ध्यान में वो लाते हैं, is his scars, his wounds. वो उनके घाव के निशान हैं.
And when he first came to the room that was locked from inside, और जब प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में आए जो अंदर से बंद था, जहाँ चेले मौजूद थे, he said, Look at my scars. तो प्रभु यीशु मसीह उनको अपने घाव के दाग दिखाते हैं और कहते हैं देखो इन्हें। And a week later, और एक हफ्ते के पश्चात when Jesus specifically arranges a special meeting with Thomas, और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह एक खास मीटिंग को थोमा के साथ लाते हैं, as we saw last week, जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा, he invited Thomas, come on, touch me, touch my scars. तो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को आमंत्रित किया कि आओ देखो मेरे इन घावों के निशानों को छुओ। Think about that for a moment. एक क्षण के लिए सोचें, The only one on this earth केवल एक जन जो इस पृथ्वी पर है, who had the power to erase his story of suffering and pain and the cross, जिनके अधिकार में पूर्ण रूप से था कि वो अपने इस क्रूस के जो भी उनके घाव में दुख भोग है उनको वो मिटा सके, उनके पास अधिकार था। the only one in history of mankind केवल एक जन इतिहास में जो मानवता की है, who defeated pain and suffering and death, जिन्होंने दुख को, परेशानी को और मृत्यु को हरा दिया, the only one who had the power to rise in a glorified body, और केवल एक जन जिनके पास अधिकार था कि वो अधिकार के साथ महिमा में उठ के जीवित हो जाए, he decided to keep the wounds. उन्होंने ये निश्चय जाना कि वो अपने घावों को रखे। He decided deliberately to invite people to touch his wounds, his scars. और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आमंत्रित किया कि उनको छुएं और उनके घावों को देखें। He walked out of that tomb, प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से बाहर निकले, for some reason still wearing those scars of shame and suffering. अभी भी वो अपने उन जो घाव है, जो दुख दर्द है, जो उनके दाग हैं, उनको भी वो लिए फिरते हैं। He did that, my dear friends, मेरे मित्रों, उन्होंने इसलिए ऐसा किया so that this story of pain and suffering and scars and wounds in the life of Jesus will never be forgotten. ताकि जो भी दुख, मुसीबत, परेशानी और जो घाव प्रभु यीशु मसीह को लगे थे वो कभी भूले ना जाए। And this is the story of Jesus keeping the scars and wounds. और ये जो कहानी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन घावों को, उन दागों को, उन निशानों को मिटाया नहीं, रखा, really holds the key for us today, हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है in आज। reminding us ये याद कराने के who लिए we are हम कौन हैं and how we live today और हम आज कैसे जीते हैं as the followers of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के चेले होने के नाते। So I want you to read 3 different verses that remind us of the wounds of Jesus Christ. इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ आयतें हम प्रभु यीशु मसीह के जो घाव हैं, निशान हैं, उनके विषय में देखें वचन से। One is from Luke chapter 24. एक है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, And another is from John chapter 20. So somebody keep their finger in John 20. और कोई दूसरा जन निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय में, And somebody else from the book of Revelation chapter 5. और कोई तीसरा जन प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय And verse 6. उसकी 6ठी आयत में देखेंगे। So Luke chapter 24 first. इसलिए पहले हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, And then John chapter 20. और फिर यूहन्ना 20, And thirdly, Revelation chapter 5. तीसरा प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। Anybody please? कोई मेहरबानी से मदद करेंगे? Amen. Thank you very much. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of all these words. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। So this is most encouraging to me that even in the end, when Jesus is in his Father's place, he is right beside the Father. He is recognized as a lamb standing as slain. और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित करने वाली ये आयत है जो अभी हमने पढ़ी प्रकाशित वाक्य 5 से 6 में, कि प्रभु यीशु मसीह जबकि अपने पिता के दाहिने हाथ पे हैं तब भी उनको एक मानव वध किया हुआ मेमना
करके दिखाया गया The है। first thing that we glean from these verses, और जो पहली बात हमें जो आयतें हमारे सामने पड़ी गई जो हम उसमें से पाते हैं that the resurrection did not deliberately erase the cross, it rather transformed it. कि जो घाव और जो दाग जो निशान थे क्रूस के वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद खत्म नहीं कर दिए गए, मिटा नहीं दिए गए। Jesus was the only one in those times, और प्रभु यीशु मसीह ही केवल ऐसे जन थे उस समय में। in a multicultural city like Jerusalem. एक यरूशलेम के शहर में जहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोग थे। There were the Romans, वहाँ पे रोमी सरकार थे, there were Greeks, वहाँ पे ग्रीक्स थे, there were people who had known about the coming of the Messiah for centuries. और कई शताब्दियों से लोगों ने जिनके वो लोग भी थे जिन्होंने कई शताब्दियों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना They था। knew about different gods and goddesses. उन्होंने दूसरे ईश्वरों के बारे में और लोगों के बारे में सुना था। In fact, there was no dearth of messiahs in those days. Also, several people claimed to be the messiahs. और उन दिनों में कई लोगों ने अपने आप को मसीहा बोला, तो ऐसा भी उन्होंने सुना था। But this was the only God. परंतु ये केवल एक ऐसा This was परमेश्वर the है। only Messiah. परंतु ये केवल एक ऐसा मसाया था He came back from death जो मृतकों में से जी उठा, with his scars still with him. जिनके शरीर में अभी भी घाव के निशान और दाग थे। And so when Jesus first enters the room, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उस कमरे में भीतर आते हैं, of course there were questions about that. सवाल तो थे, जरूरी है। Was it really him who was on the cross? क्या ये वही है जो क्रूस पर था? Was it he really in the grave for 3.5 days? क्या ये वास्तव में ये वही व्यक्ति है जो कब्र में 3 दिन रहे? Or 3 days, as they say, some people say 3 days and 3 nights? और जैसे कुछ लोग कहते हैं 3 रात 3 दिन वो कब्र में रहे। Or did the cross really matter? Did God really put him through the cross? और क्या क्रूस वाकई में ऐसा था या परमेश्वर ने उसको क्रूस पर से होकर गुजारा? The suffering that Jesus went through और जो दुख मुसीबत दुख भोग में होकर प्रभु यीशु मसीह निकले for the salvation of mankind, मनुष्य के उद्धार के लिए, was that really justified? क्या ये जरूरी है था कि वो जस्टिफाइड था? So therefore when Jesus comes out of the grave इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आते हैं in his glorified body अपनी महिमा में शरीर में, and he makes his first appearance to his disciples, और वो अपने चेलों के सामने पहला उनका प्रगटीकरण होता है, he shows them his scars. तो वो अपने हाथों को अपने घाव के निशानों को दागों को दिखाते हैं। He is the only God with scars and wounds. ये ही केवल एक परमेश्वर है जो घाव से दाग रखते हैं अपने साथ। And that's what makes the most important difference, the huge difference. और यही एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभिन्न विचार है। And those are scars, those wounds of Jesus और ये जो घाव है यीशु के in his glorified body उनकी महिमा में शरीर में answer all of these questions. ये जितने सवाल अभी हमने करे उन सब का उत्तर हमें उनमें मिलता है। Yes, it was really him on the cross. कि ये वास्तव में यीशु ही थे जो क्रूस पर थे। There are some religious people even today who believe that Jesus was not the one who was crucified on the cross. They replaced him with somebody else. और आज भी कई जो धार्मिक लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि किसी को दूसरे जन को प्रभु यीशु मसीह के बदले में रखा था क्रूस पर। Jesus answers them with his scars and wounds and says, "No, it was me." यीशु मसीह उनके सवालों का जवाब देते हैं अपने हाथों को दिखाकर, ऐसा नहीं है, मैं ही था। There are some people who question Jesus' death on the cross for the salvation. और कुछ लोग हैं जो सवाल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के विषय में। His vicarious death and resurrection is necessary for Amen. our salvation. Jesus' scars prove that. और प्रभु यीशु मसीह के जो घाव के निशान है, दाग है, इस बात को साबित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और फिर वो जलाए गए। And was the suffering justified? और क्या जो उनका दुख भोग था क्या वो जस्टिफाई हुआ? Yes, Jesus says, "See my wounds, touch my scars. I am a God who is not
away from mankind and their suffering and their pain and their sicknesses. I come to them, I suffer them, and I carry the wounds of my suffering with me today. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मेरे घाव हैं और ये इस बात को याद दिलाते हैं, जो दाग है और निशान है, इस बात को दिखाते हैं कि यदि आप ऐसे परेशानी से दुख भोग से होकर निकल रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। But the good news is, खुशखबरी ये है, this God who is the only God of wounds and scars, ये परमेश्वर जो कि केवल एक ऐसा परमेश्वर है जो घाव से, निशान और दाग से भरा हुआ है, carrying them in his glorified resurrected body, वो अपने दाग को जब अपने इस जी उठे पुनरुत्थित शरीर में जो महिमा में है, proclaims to the suffering world today. आमीन, वो हमारे लिए घोषणा करता है, खास तौर से जो इस परेशानी वाली दुनिया में है, That I don't erase your pain completely, your sicknesses, your sufferings. कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दर्द को खत्म नहीं करता, But I promise, because I will be with you in those pain and suffering times. लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे उन दुख भोग से, परेशानी से, दर्द भरे क्षणों से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। The wounds and scars of Jesus, जो घाव और निशान है यीशु के, but they are not bleeding anymore. पर बात यह है कि उनमें से अभी लहू नहीं निकल They रहा। are witnessing to us ये हमारे लिए गवाही है, the deep love of Jesus and Amen. God for your pain, your suffering, and Him Hallelujah. identifying with them. और उनका जो बहुत गहरा और बहुत अनोखा प्यार वो आपके लिए, वो आपके साथ इस बात में सम्मिलित होते हैं यदि आप उसमें कर गुजर रहे हैं। They loudly are proclaiming to you और बहुत जोर से ये हमारे लिए घोषणा कर रहे that हैं, your sickness, your pain, your suffering is not forever. लेकिन जो आपका दुख, मुसीबत, दर्द और परेशानी वो हमेशा के लिए That नहीं है। Jesus will bring victory. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए विजय In लाएंगे, fact, He has already won victory on the cross and from the grave. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले से ही मृत्यु पर विजय पा ली और कब्र पर विजय पा ली And है। these are the marks of His love for you. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जो मेरे निशान है घाव के, ये मेरा प्यार दर्शाते हैं। Who was तुम्हें। not standing away when you suffer. वो दूर नहीं खड़े होते हैं जब आप परेशानी में होते हैं। He is not a distant God, who is not a transcendent God. वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपसे बहुत दूर है, But He comes to us लेकिन वो हमारे करीब आते हैं, in our midst. हमारे मध्य में। When we were sinners, जब हम बीमार थे, Christ died for us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे Not गए। when we were holy, तब नहीं जब हम पवित्र not थे, when we deserved it, तब नहीं जब हम इस काबिल थे, not when we can earn it through our karma. और तब भी नहीं कि जब हम अपने कर्म के द्वारा इसको पा सकते। No, when we need Him, when we are unable to do it on our own, Christ comes to us in our pain, in our suffering. लेकिन जब हम अपने आप में सामर्थ नहीं रखते, परमेश्वर हमारे परेशानी में, दुख मुसीबत में, हमारे मध्य में हमारे करीब आते He हैं। goes all the way in वो पूरी तरह से अंदर जाते to हैं, be a human पूरी तरह से मनुष्य like बनते हैं। you, आपकी तरह, like me. मेरी तरह। And He came all the way back from the death and suffering and pain. लेकिन वो पूरी तरह से बाहर निकले अपनी मृत्यु, दर्द और परेशानी के बाद। That's why this verse is very encouraging for every believer in the Lord Jesus Christ. इसलिए ये जो आयत पढ़ी गई प्रकाशित वाक्य से हम सब के लिए, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्साहित करने वाली Because है। John is pressing it further. क्योंकि यूहन्ना जो है उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहे He हैं। was given a vision उनको एक दर्शन मिला था while he was on the island of Patmos. जबकि वो पतमस टापू पे थे। This was a vision of the throne in heaven. उनको एक दर्शन मिला कि एक सिंहासन है स्वर्ग में, And there stands the conquering Lion of Judah. और वहां पर एक लायन ऑफ जूडा है, And he is described और उसका विवरण दिया गया as a lamb standing who was slain or as slain. और उनको ऐसा बोला गया मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है, As though it had been slain. ऐसे जैसे कि उसको वध किया गया So हो। even in heaven, तो स्वर्ग में भी, even in the most glorified place, जो सबसे ज्यादा महिमा में जगह है, when John saw that vision of the Lord Jesus Christ, जब यूहन्ना ने इस दर्शन को देखा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, he could recognize him वो यीशु को पहचान पाया as the slain one.
एक ऐसा वध किया हुआ मेमने की with his तरह wounds, उनके घावों के with साथ, his scars, उनके घाव के दाग और निशान के द्वारा। proclaiming the glorious victory that he had won on the हालेलुया। cross. इस बात की घोषणा करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय पाई है। So they in heavens, in the glorified, most glorified and holy place, और इसलिए जो सबसे ज्यादा पवित्र महापवित्र महिमा में स्थान है, Jesus' wounds were still visible. प्रभु यीशु मसीह के घाव अभी भी दिखाई दे रहे थे। So this showing of his wounds to Thomas or to his disciples, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन घाव के निशानों को, दागों को थोमा को it दिखाया, was not a temporary accommodation to our doubts, तो वो किसी प्रकार से एक शक को दूर करने के लिए क्षणिक नहीं था, but they are everlasting. They are visible even in the heavens. लेकिन वो तो युगान युग के लिए, वो अभी भी स्वर्ग में जो प्रभु यीशु मसीह है उनके शरीर में दिखाई देते The हैं। scars are the everlasting feature of the Son of God. Amen. As the lamb that was standing in the presence of God, he was slain. और जबकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सबसे महापवित्र स्थान में है, परमेश्वर के करीब उनके दाहिने हाथ पे, अभी भी उनका शरीर जो दिखाई देता है महिमा में, वो भी इस प्रकार से जैसे वध किया और मेमना है। So God does not erase the cross and suffering. इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से दुख भोग को और क्रूस को खत्म नहीं करते, मिटाते He नहीं, redeems it लेकिन वो उसको छुटकारा देते and हैं he crowns it. और उनको ज्यादा महिमा में देते हैं। That's what he will do with your story, your pain, your Hallelujah. suffering, your Thank sicknesses, you, my dear Jesus. friends. और मेरे मित्रों, यही परमेश्वर आपके साथ भी करेंगे, आपकी परेशानी में, आपके दुख में, आपकी बीमारी में। Remember that God does not erase your story. आप याद करें कि परमेश्वर जो है आपकी कहानी को मिटाएंगे Whatever नहीं। story that you might be carrying, and you might be ashamed of that today. और चाहे कोई भी कहानी आप लेकर अपने साथ चल रहे हो, या यदि आप उसके कारण अगर शर्मिंदा भी हैं, You can bring that story, your past, your old life to the cross. आप अपने उस दुख को जो आपका पुराना जो आपका पास्ट है, उसको आप प्रभु यीशु मसीह के करीब ला Some सकते of हैं। us are ashamed of our stories. कभी कभी हम में से कुछ लोग अपनी कहानियों से शर्मिंदा होते Some हैं। of us want to erase those stories, those past that we may have lived against God. और हम उन बातों को उस समय को मिटाना चाहते हैं अपने अतीत से, जो जिससे हमने परमेश्वर को शर्मिंदा किया हो, जो परमेश्वर के खिलाफ किया Some हो। of us want to rewrite our stories. और हम में से कुछ जो है अपनी कहानी को दोबारा लिखना चाहते हैं, But the risen Lord Jesus Christ, लेकिन जो जी उठे प्रभु यीशु मसीह, standing in the midst of his disciples, वो अपने चेलों के मध्य में खड़े हुए हैं। invites them to look at his scars, his Hallelujah. wounds. वो अपने चेलों को आमंत्रित करते हैं कि उनके घाव को, उनके निशानों को, दागों को They are देखें। not hidden. वो छुपे नहीं They हैं, are not erased. वो मिटे भी नहीं हैं, They are not denied. उनको डिनाई भी नहीं किया They गया। are redeemed and glorified. हालेलुया। लेकिन उनका बदल दिया गया और उसको नया किया गया। That's what God does with our stories. यही तो परमेश्वर हमारी कहानी के साथ करते हैं। Secondly, दूसरी बात, we see that the wounds of Jesus Christ take him into glory, और हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो घाव हैं वो उनको महिमा में ले जाते हैं, take him to the throne of God, वो परमेश्वर के सिंहासन पर ले जाते हैं and establish a pattern of grace for us human beings. और हमारे लिए एक पैटर्न बना देते हैं अनुग्रह के लिए। So when there is a cross in our lives, when there is pain and suffering in our lives, इसलिए जब क्रूस यानी कि दुख भोग परेशानी और दर्द हमारे जीवन में होता है, God can turn it into resurrection because of his हालेलुया। grace. लेकिन परमेश्वर उस क्रूस को एक पुनरुत्थान में बदल सकते हैं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी When है। you have wounds in your life, when you have sicknesses in your life, when you have death and pain and suffering in your life, और जब आपके शरीर में, आपके जीवन में दुख, घाव, परेशानी या कुछ भी चीज है जो आपको निराश करती है आपके जीवन में है, God can turn into glory and Amen. glorious manifestation of the gospel. तो परमेश्वर ऐसे समय में घाव के बीच में आपके लिए महिमा को
और एक सुसमाचार को पैदा कर God सकते is हैं। not ashamed of the wounds. परमेश्वर जो है वो शर्मिंदा नहीं होते घावों से, Even the wounds that we as human beings inflict upon the divine. चाहे वो घाव हमारे कारण उस परमेश्वर पर हमने लगाए हो, Because he invites us क्योंकि वो तो हमें आमंत्रित to करते हैं look at his wounds. कि हम उसके घावों को देखें। But also says that they are now glorified. परंतु ये भी हम देखते हैं कि अब वो तो बहुत ही ज्यादा महिमा में है। That is grace manifested in our lives, in our daily lives, my dear friend. मेरे मित्रों, यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में दिखता है। Then if you have scars और यदि फिर आपके जीवन में दाग और घाव हैं, from the wounds, घाव के द्वारा जो निशान है, they leave a meaningful memory for you to continue to glorify God Amen. for what he has done in your life. तो ये हमारे जीवन में एक अर्थपूर्ण याददाश्त छोड़ देते हैं ताकि हम उसको याद करें। The cross has resurrection, remember that. क्रूस के साथ पुनरुत्थान है, आप याद करें। Your wounds, your sicknesses, your pain, your suffering has glory. और जब आपके घाव, आपकी बीमारी, आपका दर्द, वो आपको महिमा देता है। And if you are left with scars और यदि आप घावों से भरे हैं, ना दाग और निशान से from भरे हैं, anything in your life, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में, by the broken relationships, हो सकता है टूटे हुए रिश्ते के by a कारण, broken marriage, हो सकता है टूटे हुए विवाह के कारण, by a broken family, एक टूटे हुए परिवार के द्वारा, betrayal from others, दूसरे के द्वारा आपका त्यागा जा, financial problems, पैसे की कमी परेशानी, or anything that leaves scars in your life, in your psyche. और चाहे आपको ऐसी कोई भी बात जो आपके जीवन में घाव छोड़ देती We है, believe in a God हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते who हैं can turn that scar into a memory forever to Hallelujah. glorify him. आमीन। तो जो ऐसे परमेश्वर है, उन घावों को, उन निशानों को एक बहुत ही अर्थपूर्ण निशानी के बीच में हमारे लिए याददाश्त की तरह इस्तेमाल करता है। All this tells us, my dear friends, मेरे मित्रों, ये सब कुछ हमें आज ये बताता है that nothing in your life, कि कुछ भी आपके जीवन में, no failure of yours, कोई भी आपका फेलियर क्यों ना हो, no grief in your life, कोई भी दर्द दुख आपके जीवन में no चाहे क्यों ना हो, sickness and wound in your life कोई भी बीमारी, कोई भी घाव आपके जीवन में, has been placed outside the grace of God. कुछ भी चीज परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर नहीं It है। is not outside the power of the redeeming power of the Lord Jesus Christ. और ये जो कुछ भी है, ये परमेश्वर के छुटकारा वाला जो अधिकार है, उसकी ताकत है, उससे बाहर नहीं है। God can still reach you wherever you are, in whichever Hallelujah. depth of religion or anything that you may be. God's grace will reach you there and redeem you from there. हालेलुया। तो परमेश्वर का जो अधिकार और उसकी जो दया और उसका करुणा है, वो आपको वहीं पे आपसे मुलाकात करेगा, आप जहां भी हैं। And there is another verse that encourages me, is found in Hebrews chapter 7 and verse 25. और एक और आयत है जो बहुत उत्साहित मुझे करती है, वो पाई जाती है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और 25 आयत, And it says, और उसमें इस प्रकार लिखा है, consequently, he is able for all time to save those who approach God through him. That is Jesus Christ, since he, that is Jesus, always lives to make intercession for them. आमीन। और इब्रानियों 7:25 में इस प्रकार लिखा, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। He is always interceding for us. वो हमेशा हमारे लिए विनती करता है। Imagine this, he is at the throne of grace. आप कल्पना करें कि वो करुणा के सिंहासन पर And है, if there is any argument about saving anybody, और यदि कोई आर्गुमेंट है किसी को बचाने के विषय में, Jesus shows his hands, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को दिखाते his हैं, scars, अपने घाव के निशानों को दिखाते and he हैं, says, I paid the price, let them be forgiven. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने इस उनके मूल्य को चुकाया, उनको छुटकारा कर Let दो, them be redeemed. उनको छुटकारा दे दो, Let them receive the grace. उनको उद्धार मिलने दो। And that grace flows from the wounds, from the scars of Jesus Christ. और ये जो अनुग्रह है, ये परमेश्वर के घाव के निशानों से बहता है। And thirdly and lastly, my friends, तीसरी और आखिरी बात मेरे मित्रों, if you are carrying any scars in your life today,
यदि आज आप अपने जीवन में किसी प्रकार के दाग या घाव के निशान लिए फिर रहे हैं, could be from anything. किसी भी चीज के कारण हो सकता है। You may think आप ऐसा सोच सकते हैं they will prohibit you from coming to the Lord Jesus Christ and His grace. आप ऐसा सोच सकते होंगे कि क्या ऐसा उनके कारण आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते। Jesus says, no, these scars do not disqualify you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे जो दाग हैं, तुम्हारे जो निशान हैं, तुमको मेरे पास आने से नहीं रोक सकते। Whatever scars, whatever weight of your past life you may be carrying today, जो भी वजन, जो भी दुख की बातें आप अपने जीवन में अपने अतीत का लिए फिर रहे हैं, whatever broken places that you had been, चाहे आप किसी भी टूटे हुए परिस्थिति में रह चुके हैं, whatever in the moments of weakness you may have committed, चाहे आपने अपने कमजोरी में कोई भी परेशानी में कमजोरी में कोई भी प्रॉब्लम किया हो, whatever failures you may have experienced, और किसी भी अनुभव जो आपको फेलियर देते हो, we quietly conclude today from this message. और बड़े शांतपूर्ण परमेश्वर की उपस्थिति में हम इसको खत्म करेंगे। None of those things disqualify you from Amen. the grace of our Lord Jesus Christ. कोई भी ऐसी बातें आपको परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं कर सकती, दूर नहीं रख If सकती। you ever think कभी भी यदि आप ऐसा सोचते हैं that God can never use you कि परमेश्वर शायद कभी आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे, because of your past or your present, हो सकता है आपके वर्तमान या अतीत के or you कारण, think you are too broken, you are too damaged, और यदि आपको ऐसा लगता है आपका इतने ज्यादा टूटे, इतने ज्यादा आप खराब हो or चुके, you think your story is too messy, और यदि आपको लगता है आपकी कहानी बहुत ही मैसी है, God's scars in Jesus Christ tell you a different story, that no, He can still redeem you. क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो प्रभु यीशु मसीह के दाग के निशानों के द्वारा हमको आज बताता है कि ये कहानी तुम्हारी नहीं है। Whatever Jesus offered after His resurrection to His disciples time and again, और जो भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार दिखाया, He is offering to you. वही वो आज आपको दे रहे हैं, He is offering to me. वो मुझे भी दे रहे हैं। Would you please come to Him? क्या आप आज उसके पास आएंगे? Because God doesn't erase your story. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो आपकी कहानी को मिटाते God नहीं। doesn't delete your story. परमेश्वर आपकी कहानी को मिटा नहीं देते, खत्म नहीं करते, He rewrites it वो दोबारा लिखते हैं, and He transforms it. वो उसको बदल देते And हैं, He will also, through His grace, transfigure it out and rewrite and redeem your story. लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपकी उस कहानी को दोबारा लिखेंगे। And ultimately, I close with this amazing verse from Saint Peter. और मैं खत्म करूंगा इस सुंदर आयत से जो पतरस की पत्री में लिखी है। The scripture promises us और पवित्र शास्त्र हमसे ये वायदा करता that है He bore our sins in His body on the cross, कि प्रभु यीशु मसीह आप भी उनकी अपनी देह में हमारे लिए क्रूस पर चढ़े, so that having died to sins we might live for righteousness, and by His wounds, that He still carries those scars from those wounds, we have been healed. आमेन। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे।